एएमयू प्रशासन पर लगे छात्रों के हॉस्टल के आवासीय कमरों के ताला तोड़कर सामान बाहर फेंकने के आरोप। छात्र बोले लैपटॉप और पेपर, एएमयू प्रशासन पर लैपटॉप और सामान फेंकने का आरोप। बीते दिन ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हॉस्टलों को खाली करने एवं नए सत्र की शुरुआत से पहले ही नए तरीके से छात्रों को हॉस्टल में कमरे अलॉट करने का आदेश जारी किया गया, जिसको लेकर अब यूनिवर्सिटी में छात्रों का आना जाना भी शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही छात्र अपने हॉस्टलों में पहुंचे तो उनमें यूनिवर्सिटी के ताले लगे होने से छात्र आक्रोशित हो गए और छात्रों ने आरोप लगाए जो हमारे सम्मान में मौजूद थे उन्हें एएमयू प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है और बाहर फेंककर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रोक्टोरियल टीम के द्वारा छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया है। बताया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले काफी समय से हॉस्टल खाली करने को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे थे। वहीं एएमयू प्रशासन के द्वारा हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी नोटिस दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नए सत्र से पहले छुट्टी होने के बाद छात्र अपने अपने घर चले गए। वहीं आज एएमयू के छात्र वापस लौटना शुरू हो गए। वहीं छात्रों के हॉस्टल को खाली करने के लिए कहा गया तो छात्रों के द्वारा बीसी लॉज का घेराव करना शुरू कर दिया गया। देर रात्रि छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही प्रॉक्टर की टीम मौके पर पहुंच गई और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पीएचडी चलने के दौरान कोरोना टाइम में उनका अपना सिलेबस करने का पूरा मौका नहीं मिला, जिसके चलते उनके कई काम छूटे हुए हैं। लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा उनके आवास के ताले तोड़ दिए गए और उनके लैपटॉप और उनके पेपरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ छात्र 5 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी एएमयू हॉस्टल में रुके हुए, जिनके कारण नए छात्रों को कमरा नहीं मिल पाता। प्रशासन के द्वारा टीम गठित करते हुए ऐसे छात्रों को यहां नोटिस भेजे गए, लेकिन कुछ छात्र आज यहां बीसी लॉज में पहुंचे हैं। उनकी बातचीत सुनी जा रही है। लिखित में एप्लीकेशन ली गई है, जिस पर आज जाँच कराई जाएगी। छात्र कोरोना टाइम में अपना काम पूरा नहीं कर पाए, उनके लिए जाँच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। यह अपने में ही छात्र हैं और यूनिवर्सिटी में रहने वाले अन्य छात्रों के लिए भी इनको द्वारा सोचना चाहिए। यह छात्र कमरा खाली करेंगे तभी अन्य छात्रों को, उनके छोटे भाइयों को अंदर आने का मौका मिलेगा। फिलहाल प्रदर्शन की कोई बात नहीं है। छात्रों से लिखित में शिकायत ले ली गई है और उनकी शिकायत पर जांच कर आगे की कार्यवाही कराई जाएगी। अलीगढ़ से सजी सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपका और क्या बीसी लॉज का क्यों घेराव किया गया आज? देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मेरा 5 साल 1 महीना हुआ है और मेरा अभी वाइवा होने वाला है। इसमें जिसमें हमारा जो 2019 में एडमिशन हुआ था उससे 2 साल तक तो कोविड रहा, कम्प्लीटली लॉकडाउन था। नहीं तो यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त थी और नहीं हमको बाहर रहने की, घर में अंदर रहने की थी। तो और यूजी गार्डन के हिसाब से भी मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर है, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आपकी 5 ईयर है। अगर मैं 5 ईयर को भी मान लेता हूँ तो उसमें 2 ईयर हमारी कोर्ट में चली गई, जिसमें न तो लैब वाला लैब में रह पाया, न फील्ड वाला फील्ड पर जा पाया और ना ही किसी स्टूडेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन हो पाया बात का। तो वो 2 साल हमारी बेस्ट चली गई। अब हमको 5 साल का 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी से हमको निकाल रहे हैं। और रात के 11 बजे रूम को लॉक को तोड़ा जा रहा है और सब सामान बाहर फेंका जा रहा है। इतनी जाती की जा रही है। हम पहले से मेंटली परेशान है, हमारा इतना लेट हो गया, जॉब नहीं है। उसके हिसाब से हम रिसर्च करें, जैसे जॉब की तैयारी करें, इंटरव्यू करें, वाइवा की तैयारी करें कि हम इस चीज़ को देखें कि रात के 12 हमको बाहर निकाल दिया जा रहा है। कोई भी होता है कम से कम कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद हमारा सिर्फ एक मांग है एएमयू एडमिशन से कि हमको टिल वाइवा तक हमारा फाइनल डिफेंस हो जाए। हम अगले दिन डेफिनेट देने तैयार हैं, अगले दिन रूम को खाली कर देंगे। हमें सिर्फ एएमयू एडमिशन से बात हुई आपकी? मेरी उनसे बात हुई। वो कह रहे थे हम 5 साल के ऊपर नहीं दे सकते। 5 साल हमारा उनका एडमिशन 5 साल का ऑर्डिनेट उनका खुद का है। खुद का कैसे यूसी थोड़ी चले जाएंगे आप? यूसी आपको दे रहा है और सरकार के हर सेक्टर में 2 साल का जो लॉस हुआ था उनका कम्पनसेट किया गया है सबको। हमको कुछ नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं हमको 6 महीने दे दो, 7 महीने दे दो। 6 महीने 7 महीने सबके वाइवा हो जाएंगे। लेकिन रात ये किया जा रहा है, ये जाती है बिल्कुल। और मैं यही मांग करूंगा बीसी साहिबा से, रजिस्ट्रार सर से और हमारे डीएसडब्ल्यू सर से कि हम स्टूडेंट को जाती न करके हमें वाइवा तक उसी सेम रूम में रिसर्च करने के लिए रखा जाए, क्योंकि इसी रिसर्च से हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 रैंक लेके आती है। नंबर 1 रैंक कैसे आती है? रिसर्च से आती है। 12 बजे बुलाए हैं डीएसडब्ल्यू साहब, और कल सब लड़कों को 12 बजे बुला रहे हैं। वहाँ सब लड़के पहुँचे और अपनी बात को और अच्छे से रखें। बस बोले अथॉरिटी से बात करके कल तक बात हो जाएगी। ठीक है। अब इनका स्टूडेंट्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इनको कमरे से जिस तरह 5 साल से ऊपर के बच्चों को निकाला जा रहा है, इस प्रोसेस को रोका जाए। ये तरीका ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है।
बच्चों को मौका दिया जाए, ये चाह रहे हैं। टिल वाइवा तक। और ये हम हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। क्या रात को बच्चे- छात्रों को हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं? जो हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं उसके बारे में इनका कहना है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिला, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इत्मीनान से इस चीज़ को समझ सकें, और अगर हो सके तो हमें और मौका दिया जाए कि हम अपनी थीसिस अगर लेट हो गया है तो हम उसे पूरा करें। छात्रों ठीक के है? द्वारा कोई मेमोरेंडम दिया गया है? छात्रों ने मेमोरेंडम दिया है, हम हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे। छात्र बहुत सेटिस्फाई हैं, अब वो जा रहे हैं अपने कमरे पर। क्या छात्रों को समय सीमा दी जाएगी? फिर छात्रों को समय सीमा दी जाएगी फिर हॉस्टल खाली करने के लिए? अब ये हायर अथॉरिटी से बात करने के बाद इस बात को फैसला करेंगे। अभी बच्चों की बात हमने सुन ली है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या किया। जो बीसी लॉज का घेराव किया गया, क्या पूरा मामला? देखिए, बीसी लॉज पे आने का मकसद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिस कोर्स से शिनाख्त रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तय होती है, आज उन्हीं कोर्सेज में जो लड़के हैं रिसर्च जो कर रहे हैं, उन लोगों को रूम का इशू आया है, जो कि सामने आने के बाद वहाँ के प्रोवोस्ट और वार्डन जिस तरह से बदसलूकी और बदतमीजी करते हुए उनसे नजर आए, और उन्हें इस तर्क पे बाहर निकालने की कोशिश की गई है 5+1। लेकिन लड़कों का तर्क ये है कि 2.5 साल कोविड का जो दौर गुजरा है, तो उसकी वजह से हम बच्चे कहाँ जाएं, किसके सहारे जाएं, तो ये एक फरियाद लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के नज़दीक आए, जिसमें वीसी मैम, प्रॉक्टर साहब और जो DSW है यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों की सिर्फ डिमांड इतनी है, जो हम लोगों ने HR 5 साल भरा, HRA जो एक स्कॉलरशिप के तहत एक हॉस्टल की फीस भरी जाती है, जो रेजिडेंट स्कॉलर पर्सनली भरता है, क्योंकि ये जितने ही लड़के खड़े हुए हैं यहाँ SRF और JRF और SRF वाले लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो लड़के हैं यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शिनाख्त को तय कर रहे हैं। तो हम लोगों की शिकायत सिर्फ इतनी है कि बच्चों को रूम से ना निकाला जाए जब तक कि उनकी PhD कंप्लीट ना हो जाए, टिल वाइवा तक। क्या हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है इसको? हाँ, हॉस्टल को खाली कराने का फरमान था 25 से पहले तक का, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 हो चुकी है, वो घड़ी क्रॉस हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोवोस्ट और वार्डन ने ये कोशिश की कि बच्चों को बाहर निकालकर उनके सामान को बाहर फेंक कर, लेकिन सामान बाहर फेंकने में 2 तरह के नुकसान नजर आए। एक तो बच्चों को लैपटॉप टूटते हुए नजर आए, दूसरा बच्चों को जो पेपर थे वो पेपर जो नुकसान हुआ है, जो इधर उधर बिखर गए, उनका नुकसान नजर आया हम लोगों को। हम सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया से कि इन बच्चों के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए ताकि अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। किस क्लास के, किसके हॉस्टल के क्वेश्चन? ये हबीबॉल है, सुलेमान है, नॉर्थ है, आफ्ताब है, इसमें मल्टी हॉस्टल है, कोई एक किला हॉस्टल का कोई बच्चा नहीं है। जो पास आउट हो चुके हैं उनके खाली कराए जा रहे हैं या नहीं, पास आउट नहीं हुए, उनका 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, उन्हें वो एक्सटेंशन मांगने 1 साल का अपनी PhD कंप्लीट करने के लिए, और कुछ बच्चे अपने वाइवा देने के लिए कुछ वक्त मांग रहे हैं। अगर समय के खाली नहीं, समय नहीं दिया गया फिर क्या रहेगा? नहीं, समझ देंगे, हमें उम्मीद है इंतजामिया से, और अलीगढ़ मुस्लिम का इंतजामिया इतना सख्त नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को नुकसान कर दे। टमाटर के छात्रों ने देखिए, कोई घेराव नहीं है, छात्र जो है अपने टीचर का घेराव मिलने आए हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं, ठीक है। और इनका ये मामला ये है कि अभी कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका 5+ हो चुका है, और उनसे ये कहा गया है कि अब चूंकि आपका 5+ हो गया, इसलिए आप अपना इंतजाम कर लीजिए कहीं बाहर रहने का। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, जब तक कि हमारा वाइवा न हो जाए तब तक कि हमें एक मौका और दिया जाए, क्योंकि हम कोविड के दौरान कुछ हमारे काम में डिले हो गया है। लिहाजा जो इनकी बातें हैं, देखिए ऐसा है कि हम ये अलग नहीं हैं, हमारा और इनका दोनों का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने और पढ़ाने का माहौल है, और ये भी समझने हैं कि ये जो खाली कराने की जो बात हो रही किस लिए, क्योंकि इन्हीं के छोटे भाई सब बेचारे 2-2, 3-3 साल से बाहर घूम रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये चाह रहे हैं कि उनका भी एकोमोडेशन हो। लिहाजा ठीक है, इनकी जो बात है उसको सुन लिया गया है, और इनकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा, और हर जेन्युइन बात को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। और देखिए, कोई गलत बात के लिए ना कोई यहाँ ना कोई घेराव है, ना कोई प्रेशर है, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कानून कायदे से चलती है और चलेगी। अब रह गया ये कि कानून कायदे के अंदर जितनी भी गुंजाइश फ़ायदे की हो सकती है
वो तमाम गुंजाइश को निकालने की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता रहा और करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी को या डीएसएफ लोग नहीं चाहते कि किसी को किसी तरीके से किसी बच्चे को कोई परेशानी हो। ये ऐसा नहीं है, किसी को कोई परेशान करने का मकसद नहीं है। मकसद ये भी है कि ये जो 5-5, 6-6 साल टर्म, अब इससे ये होगा कि ये भी अपनी जल्दी कोशिश करेंगे कि इनका काम सिमट जाए। अब तक के बड़े आराम से थे, बड़े आराम से रह रहे थे। अब थोड़ा सा इनको भी महसूस होगा कि नहीं भाई जल्दी से करें, नौकरी करें, अपने घर वालों की जिम्मेदारी को संभालें। ये खाम के लिए यूनिवर्सिटी में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है वो भी डायरेक्टली इनके फायदे में है, इनडायरेक्टली उनको फायदा होगा जो बेचारे बाहर किराए पर मकान लेकर के रह रहे हैं। इससे इनका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कि जो काम अभी सालों में न कर पाते वो इंशाल्लाह ताला वो महीना 2 महीना में करके ये सब चले जाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद ये है कि जो लोग यहाँ आए हैं इनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने काम को समेटिए। और देखिए ऐसा है, ब्लेम किसी पे न दीजिए, खुद जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदार आप हो गए हैं। पीएचडी आप कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद कल आप जहाँ हम खड़े हैं वहीं आप खड़े होंगे। हो सकता है इससे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में खड़े होंगे। और अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए, अपने रिसर्च को जल्दी से जल्दी समेटने की कोशिश करिए। आप देखते हैं कि इसमें जितनी गुंजाइश आपके लिए बन सकती है उस पर बात की जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, आप छात्रों से हॉस्टल खाली नहीं कराया इस वक्त? अब देखिए हॉस्टल इन्होंने खाली कर दिया है। अब ये वापस आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। तो इनके साथ मसला ये है कि 5 साल के बाद जो है हॉस्टल के लिए एंटाइटल नहीं है एज पर रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। इनका ये कहना है कि हम कोविड के दौरान हमारा डिले हुआ काम हुआ, लिहाजा हमें उसी के एतबार से कुछ काम टाइम और दे दिया जाए ताकि हम अपनी पीएचडी करके और हम अपने रोजगार में चले जाएं। छात्रों सर ये भी आरोप है ताले तोड़ करके सामान बाहर फेंक दिया गया और लैपटॉप तोड़ दिए गए। ये सब कोई आरोप नहीं है। कहीं कोई लड़का बता दे इस वक्त खड़ा हुआ कि किसका ताला तोड़ दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। सुनिए देखिए ऐसा एक मैंने कहानी की जैसे ये कहा गया था कि भाई समझ में हॉस्टल खाली करा लिया जाए ताकि कुछ जो काम है इन्हीं के भलाई के लिए, इन्हीं के इम्प्रूवमेंट के लिए वो सारी चीजें हो जाएं। ताला क्यों तोड़ देंगे? ताला ऐसा थोड़ा कि अपने घर से ताला लाए हैं, यही यूनिवर्सिटी का ताला लगा हुआ है। ये देखिए ये यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी कहीं बाहर, ये तो देखिए स्टूडेंट हैं वो उसमें रह रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि कोई ताला यहाँ कोई किसी का घर है, किसी की जमीन जायदाद न हमारा है न इनका है, ये तो यूनिवर्सिटी है। छात्रों से किस तरह की बात हुई है? छात्र मोर्चा है या छात्रों से किस तरीके से बात हुई है? छात्रों से आश्वासन दिया है कि इनकी समस्या को सुन लिया गया है और इनकी समस्या को इन राइटिंग में ले रहे हैं। इसके बाद में हायर अथॉरिटी से बात होगी, उसमें जो भी गुंजाइश निकल सकती है इनके फायदे की, उस पर सोच विचार किया जाएगा।